अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी कहानी मेरी ज़बानी की ये चौथा पार्ट है, आखिरी पार्ट है। और इसमें मैं आपको अपनी तमाम तर जो मुझे समर मिला, जो मुझे आउटकम्स मिली, जो मुझे फल मिला अपनी सारी स्ट्रगल का, उसके हवाले से कुछ तज़किरा करूँगा और अपनी करंट सिचुएशन के हवाले से कुछ तज़किरा करूँगा कि आज मैं कहाँ खड़ा हूँ। देखिए, लास्ट वीलॉग जब एंड हुआ था तो मैंने तज़किरा किया था, ज़िक्र किया था कि फ़ाइनली मुझे यूएई में एक बड़ी तगो-दो के बाद, 6 महीने की स्ट्रगल के बाद, जॉबलेस रहने के बाद जॉब मिल गई। लकी एनफ के पहली जॉब ही रॉयल फैमिली में हुई। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एक चीज़ है कि एंट्री लेवल की जॉब थी, बड़ी बेसिक सी सैलरी थी। उन लोगों के लिए दोबारा ये मैसेज जो कहते हैं कि मैं छोटी सैलरी पे स्टार्ट नहीं ले सकता, काम नहीं कर सकता, मैंने एक बहुत माकूल और नॉमिनल सैलरी पे अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी। उसके बाद 2012 से लेकर 2016 तक मैं इस कंपनी के साथ मंसूब रहा। ये कंपनी एक रॉयल फैमिली, जो अबू धाबी की रॉयल फैमिली है, उनकी कंपनी थी। तकरीबन 4 साल 2016 तक मैं इनके साथ मंसूब रहा। और जो मैंने बेसिक एक जॉब स्टार्ट की थी, 2000 दिरहम तकरीबन मेरी सैलरी थी, उसको मैं अपग्रेड करता रहा, तरक्की की मंजिलें तय करता रहा और 4 साल में मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका था। उसके बाद मैंने फ़ाइनली डिसाइड किया वहाँ से रिज़ाइन करना। तो समझिएगा कि 2012 से 2016 तक मैं उस कंपनी के साथ मंसूब रहा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट फ़ाइनेंस मैनेजर के तौर पे मंसूब रहा। और 2016 में मैंने उस कंपनी से इस्तीफ़ा दिया, रिज़ाइन किया। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक थी कि मेरे अंदर एक स्ट्रगल थी, एक जस्तजू थी, मेरे कुछ एम्स थे, मेरे कुछ टारगेट्स थे ग्रोथ के हवाले से। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं मज़ीद इस कंपनी में भी रहूँगा तो मुझे शायद ग्रोथ मेरी हैम्पर हो, ग्रोथ मेरी जो है वो डिस्टर्ब हो, शायद मुझे टाइम ज़्यादा लग जाए। तो मैंने कुछ दोस्त अहबाब से मशवरा करके वहाँ से रिज़ाइन किया। इवन दो कि दोस्त अहबाब इस रिस्क के हक़ में नहीं थे। उनका कहना था कि आपकी अच्छी जॉब है, रॉयल फैमिली के साथ जॉब है और स्मूथ जॉब है, आप इसको छोड़ के मत जाएँ। लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ थी कि मुझे इन द लॉन्ग रन ग्रो करना है, अपना कारोबार करना है, कुछ फ्यूचर के हवाले से करना है और कुछ बड़ा करना है, तो मुझे यहाँ से इजाज़त लेनी होगी, रुख़सत लेनी होगी। तो 2016 में दोस्तों मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया उस ऑफ़िस से, जॉब से। और मुझे तकरीबन 2 से 3 माह मज़ीद लगे अपनी नई जॉब सिक्योर करने में। तो 2016 में ही मैंने दूसरी जॉब स्टार्ट की एज़ ए फ़ाइनेंस मैनेजर, एक और अबू धाबी की रॉयल फैमिली के साथ। अब ये मैं इसमें अपनी खुशकिस्मती गिनता हूँ कि मेरे साथ क्योंकि माँ बाप की दुआएं थीं और मेरे साथ मेरे वेल विशर्स की दुआएं थीं और छोटे छोटे शायद अल्लाह ताला को मेरी कोई छोटे छोटे काम अमल पसंद आए, जिसकी वजह से मुझे एक बेनिफिट ये मिला कि मैं ज़ीरो टू हीरो इस तरह से भी हुआ कि मेरी पहली जॉब भी रॉयल फैमिली के साथ हुई और दूसरी जॉब भी जो है वो रॉयल फैमिली के साथ हुई। तो ये एक बड़ा अच्छा एलिमेंट था मेरे कैरियर के लिए कि मुझे दूसरी जॉब भी रॉयल फैमिली के साथ मिली। और ये जो दूसरी जॉब थी, इसका सबसे अट्रैक्टिंग फैक्टर ये था कि मैं उनके साथ यूके गया। मेरा 2008 में यूके रिफ्यूज़ हुआ था। 2008 में एज़ ए स्टूडेंट मेरा यूके वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। लेकिन जब मैंने रॉयल फैमिली के साथ ट्रैवल करना था 2017 में, तो 24 घंटे के अंदर मेरा यूके का वीज़ा लग के आया था। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ भी हुआ था। और मैं वालिद से और दोस्तों से तज़किरा करता हूँ कि इंसान के नसीब में जब कुछ लिखा होता है, तो जब मैंने 2008 में एज़ ए स्टूडेंट अप्लाई किया था, मेरा उन्होंने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया था, रिजेक्शन की स्टैंप लगा के मुझे पासपोर्ट वापस हाथ में थमा दिया था। और जब मुझे अल्लाह ताला ने, एक वक्त था मेरा, तो 2017 में मुझे 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि रॉयल फैमिली के जो वीज़े होते हैं वो एक स्पेशल प्रोसेस होता है उसका। तो 24 घंटे के अंदर मुझे वीज़ा ग्रांट हुआ था यूके का, स्टैंप लग के। मैंने उनके साथ ट्रैवल किया। इसके बाद मुझे इसी ऑफ़िस के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स थे डेनमार्क में, मैं उनके साथ गया। कुछ प्रोजेक्ट स्वीडन में थे, मैं उनके साथ गया। पाकिस्तान में जो हंटिंग के प्रोजेक्ट्स थे वो उनमें मैं इन्वॉल्व था। जो पाकिस्तान में हंटिंग का बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, या आप कह लें कि एक्टिविटी है रहीम यार ख़ान में, राजनपुर इन एरियाज़ में, उनमें भी मैं जाके प्राइवेट जेट्स में फ़्लाई करता रहा। अब यहाँ पे जॉब से बिज़नेस 2018 में फ़ाइनली मैंने अपना पहला बिज़नेस स्टार्ट किया। अब 2018 नवंबर में ब्लैकिया के नाम से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। तो मैंने और ब्लैकिया ने डिसाइड किया कि यार इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर ओन सेटअप नाउ, इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर ओन बिज़नेस नाउ। क्योंकि कब तक हम लोग एक जॉब के हवाले से ही काम करते रहेंगे। अगर आपको ग्रो करना है, बड़े लेवल पे जाना है और कुछ बड़ा करना है, ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, तो आपको डेफ़िनेटली जॉब से हट के ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो इमिग्रेशन का काम मैं अभी कर रहा हूँ, इमिग्रेशन से मेरा मकसद वीज़ा प्रोसेसिंग का और ये सारा जो मैं हवाला आपको देता हूँ, ये 2018 में मैंने अबू धाबी में अपना पहला सेटअप इस्टेब्लिश किया था नवंबर में। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए क्या था। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना
कि ये जो मेरी पिछले 6 साल की जमा पूंजी है, यूएई की कमाई है, इसको मैं कारोबार में लगाना चाहता हूँ यूएई में। आपको पता है बड़े ज़रा थोड़ा सा सेफ़ चलते हैं, रिस्क नहीं लेते। तो उनका कहना था कि आप कोई प्लॉट ले लें, ज़मीन ले लें, घर बनाएं पाकिस्तान में। तो मैंने उनसे कहा यार मैं अभी, मेरे पास एज है, मैं यंग हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक दफ़ा ज़रूर ज़िंदगी में ट्राई करूँ, चांस लूँ। तो मेरी जो जमा पूंजी थी मैंने वो उससे कारोबार स्टार्ट किया। अब कारोबार में आपको पता है कि बहुत बड़ा रिस्क होता है, स्पेशली आप ना, मेरे वालिद साहब कारोबारी थे। मैंने पहले भी गुजारिश की कि वो एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पाकिस्तान में जिसे वापडा कहते हैं और बाकी जगह इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बिजली की तरसील की कंपनी में एक अदना से सरकारी मुलाजिम थे। तो हमारा कोई बैकग्राउंड बिज़नेस का था नहीं कि हमें कोई बड़ा माइंड सेट हो, जी ऐसे बिज़नेस करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये रिसोर्सेज होते हैं, कुछ भी नहीं पता था। तो बहुत ज़्यादा धक्के खाए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया। उस टाइम ब्लैकिया मेरे साथ था, शोल्डर टू शोल्डर हम लोगों ने मिल के शाना बशाना सारे चैलेंजेस को फेस किया। तो पहला सेटअप हमने बनाया 2018 नवंबर में। अल्लाह ताला का करम हुआ कि हमने उसको स्मूथली रनिंग में ले आए। तकरीबन 1 साल से 1.5 साल के अरसे में हमारा बिज़नेस स्मूथ हो गया। हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ज़ाहिर बात है कवानीन से इतने वाकिफ़ नहीं थे, बिज़नेस के जो गुर हैं, लेन देन है, उनसे इतने वाकिफ़ नहीं थे। इवन दो आई एम एन MBA स्टूडेंट, बट डिग्री अलग होती है और एक्सपीरियंस होता है, तो वो हमने एक्सपीरियंस लिया। चीज़ें स्मूथ चल रही थी, लेकिन फिर आपके भाई को पता है ना, पंगे लेने का शौक़ है, ग्रो करने का शौक़ है, आगे बढ़ने का शौक़ है, कुछ बड़ा करने का शौक़ है। तो मैंने ब्लैकिया से मशवरा किया और मैंने इस चीज़ को सोचा कि क्यों ना हम अपना एक कैफ़े बनाएं। तो चाय खाना के नाम से हमने अबू धाबी में अपना पहला कैफ़े 2019 के लगभग हमने तकरीबन 1.5 साल के बाद पहला कैफ़े स्टार्ट किया। अब क्योंकि फ़ूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री एक होली डिफरेंट इंडस्ट्री है, उसका हमें कोई तजर्बा नहीं था, तो मैंने एक दोस्त अज़ीज़ को उसमें शामिल किया। इनफैक्ट उन्हीं का जो है ना, ये हमने मिल के एक बिज़नेस आइडिया प्लान आउट किया था चाय खाना के नाम से अबू धाबी में। हमने चाय खाना को स्टार्ट लिया जी 2019 के वस्त में, मिड में। और उसके लिए अनफॉर्चुनेट चीज़ ये थी कि वो मेरा दोस्त है, आज भी दोस्त है, हमेशा रहेगा, इसलिए मैं उसका गिला शिकवा नहीं कर रहा। बस ये कि मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगा कि आपने कभी भी अपने पैसे किसी को नहीं देने कि यार मैं तुम्हें सोली टोटली ये पैसा दे रहा हूँ, जाके मेरे लिए कारोबार शुरू करो। तो ये एक बेसिक मिस्टेक मैंने उस टाइम की थी। मैं गिला नहीं कर रहा, दोबारा बता रहा हूँ, वो मेरा आज भी दोस्त है, वो देखेगा ये वीडियो। हुआ ये था कि मैंने उनको फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री के बंदे हो, तो आप बेहतर समझते हो, ये इतने फ़ंड्स हैं। और वो तकरीबन उस टाइम 1.5 लाख दिरहम के फ़ंड्स थे, जो कि पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए बनते हैं। अब वो सेटअप तो हमने बना दिया दोस्त के जिसे कहते हैं तजर्बे के हिसाब से। उसमें मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि मैंने उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, फाइनेंस मैं कर रहा था। वो सेटअप बड़ी बुरी तरह पिट गया। अब वो इतना बुरा पिटा कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी, फिर दोबारा जो जमा पूंजी थी मैंने री इन्वेस्ट की हुई थी, मैंने बिज़नेस में से विड्रॉ नहीं किया था पैसा। वो मुझे बड़ा एक किस्म का स्ट्रेसफुल फेज़ रहा मेरे लिए, क्योंकि वो पूरा 1.5 लाख दिरहम लग गया और कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, कुछ रनिंग में नहीं आ रहा था। स्टाफ के मसले, वीज़ों के मसले, एम्प्लॉइज़ के मसले, मैनेजमेंट के झगड़े। अनफॉर्चुनेटली एक टाइम आया कि वो बिल्कुल क्लोजर पे आ गया, यानी बिल्कुल चाय खाना जो अबू धाबी वाला है वो बिल्कुल क्लोजर पे आ गया। अब जब वो क्लोजर पे आया तो मैं एक दिन ब्लैकिया के साथ खड़ा था, मैंने कहा यार ये मुझे अब फ़ील हो रहा है कि बिज़नेसमैन जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उसकी क्या वजह है। आज मुझे वाकई फ़ील हो रहा है। मैं चाय खाना के सामने खड़ा होकर ये बातचीत कर रहा था कि यार मेरी 1.5 लाख दिरहम की इन्वेस्टमेंट जो है, उस टाइम हम यंग थे, इतनी कमाइयाँ थी नहीं, तो 1.5 लाख दिरहम की जो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मैंने की है, ये 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, 20 की बात कर रहा हूँ, जब कोविड भी हिट हो गया और ये सारी चीज़ें मामलात हो गए, तो मुझे लगा कि यार ये इन्वेस्टमेंट तो भाई गई। बस वो दिन था, मैंने अल्लाह ताला से एक दुआ की कि अल्लाह पाक तेरी मर्ज़ी, हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ अपनी तरफ से ये जिसे कहते हैं कि एफ़र्ट पुट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि उस दिन के बाद से आज तक मुझे दोबारा चाय खाना की फ़िक्र नहीं करनी पड़ी। चाय खाना की मैं 3 ब्रांचेस यूएई में बना चुका हूँ और ये सब अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है, आप दोस्तों का साथ और मोहब्बत है। लेकिन वो फ़ेज़ ऐसा था कि वो मैं एक दफ़ा हिम्मत हारने लगा था, बट थोड़ा सा हिम्मत करके डटे रहे, अल्लाह ताला ने करम किया और उसके बाद हमने फिर एक और चाय खाना बनाया, फिर एक और चाय खाना बनाया, तो 3 ब्रांचेस चाय खाना की भी हमने सक्सेसफुली ऑपरेट की। द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उसके बाद तो इस टाइम मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि तकरीबन 25 कंपनीज़ हैं लिस्टेड अबू धाबी में, यूएई में, जिनको हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें इमिग्रेशन ऑफिसेज़ हैं, टाइपिंग सर्विसेज हैं, ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट बिज़नेस है, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट है। इसके अलावा और कौन सा बिज़नेस है जी, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, ईजी वे टेक्नोलॉजीज़, सैलून्स हैं। तो मतलब बड़ा डाइवर्सिफाई करके बिज़नेस में मैंने एक चीज़ सीखी थी कि आपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। तो मैंने सैलून्स भी बनाए, मैंने कैफ़ेज़ भी बनाए,
ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई, टाइपिंग सर्विसेज, ट्रैवल एजेंसीज़, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट, और हम लोग कोशिश करें कि इसको मज़ीद कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज़, बड़ी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज़ बिल्कुल, तो तकरीबन 25 के करीब कंपनीज़ मैंने उस फेज़ से फिर 2018 से लेके आज 2024 तक इस्टेब्लिश की। लेकिन नस्बुल ऐन हमेशा यही रहा कि किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, लोगों की खिदमत करनी है। इसीलिए मोटिवेशन के लिए भी मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ कि जो लोग आज लाइफ में थोड़ा सा लो हैं, थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हैं, थोड़ा सा मायूस हैं, ज़वाल पज़ीर हैं, आप फ़िक्र ना करें। ये जीती जागती मिसाल आपके सामने है। एक आम अदना से सरकारी मुलाजिम का बेटा इस लेवल पे पहुंच सकता है, तो आप जो है करंटली मेरे से बहुत बेहतर हालात में हैं और बहुत बेहतर हालात में होंगे। सिर्फ 2 नुस्खे मैं आपको बता देता हूँ। आपने डिटर्मिनेशन रखनी है, डटे रहना है, पीछे नहीं हटना, हिम्मत नहीं हारनी। दूसरा, मैं हमेशा से एक चीज़ का बहुत कायल हूँ, आखिरी मैसेज मेरा यही रहेगा, माँ बाप की इज़्ज़त, माँ बाप का एहतराम, माँ बाप की खुशनुदी, माँ बाप की फर्माबरदारी, दुनिया में इससे बड़ा कामयाबी का कोई फार्मूला नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कभी मैंने उनके सामने नाफरमानी नहीं की। जो कहते हैं जी, अच्छा जी, ठीक है जी, ओके जी, और यही मेरी कामयाबी का राज है। थैंक यू सो मच। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से इस सक्सेस स्टोरी को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।